सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शंट के बारे में। सो व्हाट इज शंट? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। ओके, अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो यदि उसमें माइक्रो एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हैं और यदि ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? वो डैमेज हो जाएगी। यदि वो गैल्वेनोमीटर में से कभी लार्ज करंट फ्लो हो गया तो या तो उसकी कॉइल बर्न हो जाएगी या उसका जो पॉइंटर होता है वो इतने तेज़ी से डिफ्लेक्ट होगा कि वो टूट जाएगा। ओके, तो यदि हमें गैल्वेनोमीटर को डैमेज से बचाना है, यदि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो, तो उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ हम एक लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? शंट। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि जो एक्सेस करंट है वो इस शंट के थ्रू बाईपास हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है और ये 10 माइक्रो एम्पियर मेजर कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से 100 माइक्रो एम्पियर आ रहा है और 10 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा इसमें हम फ्लो नहीं करवा सकते। तो क्या होगा? इसमें से 10 माइक्रो एम्पियर ही फ्लो होगा और बाकी का जो 90 माइक्रो एम्पियर है वो इस शंट के थ्रू बाईपास हो जाएगा। अब इस शंट के थ्रू क्यों जाएगा? क्योंकि शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर और हमें करंट को क्या चाहिए? एक ऐसा पाथ चाहिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। ठीक है, तो हम इस शंट की वैल्यू इस तरीके से चूज करते हैं कि ज़्यादातर जो करंट है वो शंट में से फ्लो हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस जो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है उसको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट इज S, लेट I करंट फ्लोज थ्रू दिस सिस्टम। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, और हमें ये करना है कि इस I में से IG करंट ही गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो। IG क्या है? द मैक्सिमम करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब जिसमें वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब जो बचा वो मान लेते हैं हम शंट में से जा रहा है। हमने कितना मान लिया? शंट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IS करंट शंट में से फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट क्या है? I इक्वल्स टू IG प्लस IS। ओके, ठीक है। अब हमने ये भी मालूम है क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज IS इंटू S, करंट मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस। उसी तरीके से द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज IG इंटू G, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, देन IS अपॉन IG इक्वल्स टू G अपॉन S। ये स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 1 को ऐड कर रहे हैं। सो IS अपॉन IG प्लस 1 इक्वल्स टू G अपॉन S प्लस 1। इससे क्या होगा? एलसीएम यदि हम लेंगे सो IS प्लस IG अपॉन IG एंड G प्लस S अपॉन S, और IS प्लस IG क्या होता है? I होता है। I हो गया ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। IS प्लस IG इक्वल्स टू I, सो G प्लस S अपॉन S, इसको हम इक्वेशन सेकंड देंगे। ठीक है, अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? अब हम अज्यूम करते हैं कि यदि टोटल करंट है I और हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का nth पार्ट ही फ्लो करे। हमने क्या अज्यूम किया? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इज nth पार्ट ऑफ टोटल करंट। ठीक है, यदि ऐसा है तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? I अपॉन IG, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड में हम I अपॉन IG की वैल्यू पुट करेंगे। सो n इक्वल्स टू G प्लस S अपॉन S, और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा G प्लस S, और S को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो S n माइनस 1 इक्वल्स टू G। सो S इक्वल्स टू S इक्वल्स टू G n माइनस 1।
क्या मतलब हुआ इसका, यदि हम गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का n पाथ फ्लो करवाना चाहते हैं तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का n-1th पार्ट होना चाहिए। ठीक है, यही शंट का प्रिंसिपल है। यदि हम चाहते हैं कि टोटल करंट का 10th पार्ट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो, टोटल करंट का 10th पार्ट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो, तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10-1, मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 9th पार्ट होना चाहिए। ओके, इसको हम एक दो एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझेंगे। टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। क्या लिया हुआ है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 99 ओम, और हम इस गैल्वेनोमीटर में से 10% करंट ही फ्लो करवाना चाहते हैं। मतलब यदि टोटल करंट आई है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10th पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ शंट। तो यदि गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का 10% मतलब 10th पार्ट फ्लो कराना चाहते हैं तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का 10-1 9th पार्ट होना चाहिए। मतलब आंसर कितना आएगा, 99/9 = 11 ओम। तो शंट की वैल्यू कितना होना चाहिए, 11 ओम होना चाहिए। तो ये हो गया शंट का प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे शंट के एप्लीकेशन की। पहला एप्लीकेशन तो यही है, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। सेकेंड है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर और वोल्टमीटर। अब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। यदि हमें करंट को मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, एमीटर को। दूसरी चीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। यदि किसी भी सर्किट की हम बात करें, जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 ओम अलॉन्ग विद अ सेल एंड की। ओके, द वैल्यू ऑफ सेल, द पोटेंशियल ऑफ सेल इज 10 वोल्ट। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा बाय ओम्स लॉ, I = V/R, 10/10 = 1 एम्पियर। तो इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो यदि मुझे इस 1 एम्पियर को मेजर करना है तो मुझे क्या करना है, उस एमीटर में से पूरा की पूरा करंट फ्लो करवाना है। एमीटर में से जितना करंट फ्लो होगा उतना वो मेजर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एमीटर को हम सीरीज में लगा देते हैं। सीरीज में लगाने का क्या फायदा होगा कि इस एमीटर में से पूरा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा जिसको वो मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ओके, अब इसमें हम जब देखेंगे कि यदि हमारे पास एक एमीटर है तो उस एमीटर में क्या है, मैग्नेट्स भी हैं, उस एमीटर में एक कॉइल है, कॉइल होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा। अब यदि हम मान लेते हैं कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हम मान लेते हैं 1 ओम है। ठीक है, तो ये जो एमीटर का रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ऐड हो जाएगा। यदि ये सीरीज में ऐड हो गया तो I = V मतलब 10 और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 + 1 11। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0.9 समथिंग। आना क्या चाहिए, 1 एम्पियर। हम ये चाह रहे थे कि इस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो एमीटर है ये हमें 1 एम्पियर रीडिंग देगा। मगर जैसे ही हमने इस एमीटर को सर्किट में ऐड किया, कनेक्ट किया, उसके रेजिस्टेंस के कारण हम क्या देखते हैं, करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.9। तो क्या ये एक्चुअल रीडिंग है, ये बिल्कुल एक्चुअल रीडिंग नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें एमीटर से एक्यूरेट मेजर करना है तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और कम से कम मतलब आइडियल केस की बात करें तो कम से कम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। ओके, फर्स्ट क्या था, द रेजिस्टेंस, द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। अब हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यदि एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर से हम एक एमीटर बनाना चाहते हैं तो उस गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक सीरीज में उस गैल्वेनोमीटर के साथ हम पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देते हैं। और यदि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलते हैं, शंट।
ठीक है। तो यदि हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगा देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एमीटर। ये क्या बन गया हमारा, एमीटर। ओके तो बात यह कि गैल्वेनोमीटर तो मेजर करता है वेरी स्मॉल करंट, मगर एमीटर से हमें ज़्यादा करंट मेजर करना है इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और एम्पियर। तो फिर हम इसको मेजर करेंगे, मेजर कैसे करेंगे और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम फील करते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट मान लिया हमने, आई जी इज अ फुल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब उस गैल्वेनोमीटर में से जितना भी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है उसकी जो भी लिमिट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, आई जी। अब टोटल करंट आई है और हम चाहते हैं कि उस टोटल करंट में से आई जी पार्ट ही गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो, तो बाकी का जो पार्ट है वो किस में से बाईपास हो जाएगा, शंट में से बाईपास हो जाएगा। ओके तो शंट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई माइनस आई जी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, द पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज आई जी इंटू जी, एंड पोटेंशियल अक्रॉस शंट आई माइनस आई जी इंटू एस, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों ही पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ से शंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इतनी वैल्यू का यदि हम शंट लगा दें, इस फॉर्मूले से हम शंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके एक चीज और देख लेते हैं कि शंट को लगा लेने से टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एमीटर का, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो द टोटल रेजिस्टेंस 1/R इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S। सो कितना आने वाला टोटल रेजिस्टेंस इज GS अपॉन G प्लस S। सो दिस इज आवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 10 माइक्रो एम्पियर। मतलब ये जो फुल स्केल रीडिंग देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 10 माइक्रो एम्पियर। और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 100 माइक्रो एम्पियर के एमीटर में, ठीक है। तो एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगा देंगे पैरेलल में, ये शंट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम कितना मेजर कर पा रहा है, 10 माइक्रो एम्पियर। हमें जो एमीटर बनाना है कितने माइक्रो एम्पियर का, 100 माइक्रो एम्पियर का। तो हम इस शंट की वैल्यू को इस तरीके से सेट करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का 10th पार्ट फ्लो हो, ठीक है, टोटल करंट का 10th पार्ट। तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 9th पार्ट। अभी हम लोगों ने देखा यहां पर, ठीक है। यदि हम गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का 10th पार्ट फ्लो करवा रहे हैं तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 9th पार्ट। अब इससे क्या होगा, यदि मुझे यहां पर 100 माइक्रो एम्पियर मेजर करना है तो इस गैल्वेनोमीटर में से कितना जाएगा, इसका 10th पार्ट जाएगा, मींस 10 माइक्रो एम्पियर। अब बाकी का 90 कहां से जाएगा, शंट में से, ठीक है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 10 माइक्रो एम्पियर में फुल स्केल रीडिंग देगा, और हम यहाँ पर एक स्केल और बनाएंगे जो बाहर की तरफ होगी, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ने तो डिफ्लेक्शन किसके लिए किया था, 10 माइक्रो एम्पियर के लिए, मगर हमने यहाँ पर ऊपर क्या लिख दिया, 100 माइक्रो एम्पियर। तो हमने कितना मेजर कर लिया, 100 माइक्रो एम्पियर मेजर कर लिया। यदि हमें 50 माइक्रो एम्पियर मेजर करना है तो यहाँ से जब हम 50 माइक्रो एम्पियर को पास करेंगे तो इसमें से उसका 10th पार्ट फ्लो होगा, मतलब 5 माइक्रो एम्पियर फ्लो होगा, और शंट में से कितना चला जाएगा, 45 माइक्रो एम्पियर। अब क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये कहाँ पर जाके डिफ्लेक्ट होगा, ये होगा इस पॉइंट पे जाके, ठीक है। और हम यहाँ पे उसके ऊपर क्या लिख देंगे, 50 माइक्रो एम्पियर। उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 0, इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 40, ये 50, ये 60,
ये 80 और ये 100। इस तरीके से हमने ये जो 10 माइक्रो एम्पियर वाला गैल्वेनोमीटर था उसको हमने 100 माइक्रो एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से चाहें तो हम एक पर्टिकुलर शंट की वैल्यू को लेकर अलग रेंज के एमीटर बना सकते हैं। ठीक है, इस पर कुछ हम समझने के लिए कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज NCERT 4.28। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। अब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो उसमें मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, 4 मिली एम्पियर। मतलब 4 मिली एम्पियर के लिए वो फुल डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। तो हमें इस गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, 6 एम्पियर, जो मैक्सिमम 6 एम्पियर तक मेजर कर पाए। तो हम कैसे करेंगे, हम उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगाएंगे और उस शंट की वैल्यू को इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज शंट, Ig into G, I minus Ig. What is Ig? 4 milli ampere. Milli means 10 to the power minus 3. Okay. Then the resistance of shunt is 15 upon I minus Ig. What is I? 6 ampere minus Ig is 4 into 10 to the power minus 3. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 ओम। ठीक है, तो हम यदि इस गैल्वेनोमीटर के साथ ये शंट को लगा दें, इतनी वैल्यू का शंट लगा देते हैं 0.01 ओम, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर को हम एक एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे जिसकी रेंज कितनी होगी, अप टू 6 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 99 ओम और हम चाहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो हो, 10% ऑफ मेन करंट। दैट मीन्स यदि मेन करंट I है तो उसका 10% कितना होगा, 10/100 मीन्स I/10। ओके, so to send 10% of the main current through a moving coil galvanometer, the shunt required is। तो यदि हम गैल्वेनोमीटर में से 10% करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो शंट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम शंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो S इक्वल्स टू Ig। व्हाट इज Ig? I/10 मल्टीप्लाई विद G, कितना I वैल्यू 99 माइनस I माइनस Ig, I माइनस Ig। व्हाट इज Ig? I/10। क्या आएगा आंसर इसमें, 99 I अपॉन 9I। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, I से I कैंसिल, सो S इज इक्वल्स टू 11 ओम। हमने ये करा भी है, यदि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से 10th पार्ट फ्लो हो तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का 9th पार्ट। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 99, और उसका 9th पार्ट कितना होगा, 11 ओम। The next one is if only 2% of the main current is to pass through a galvanometer of resistance G, then the resistance of the shunt will be। यदि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस है G और इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो, 2%। मतलब गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का कितना, 2% करंट यदि फ्लो हो तो शंट की कितनी वैल्यू होना चाहिए। सो व्हाट इज शंट, S इक्वल्स टू Ig इंटू G। सो व्हाट इज Ig, 2I 100 मल्टीप्लाई विद G अपॉन I माइनस Ig। I इज 2I/100। ओके, तो यहाँ से हम यदि एलसीएम लें, सो 2I 100 मल्टीप्लाई विद G अपॉन 98I अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल है, 2/98 मीन्स G अपॉन 49। ओके, हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग वोल्टीमीटर की। सो व्हाट इज वोल्टीमीटर? वोल्टीमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वोल्टीमीटर का। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है विद अ बैटरी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम और बैटरी भी हम 10 वोल्ट की मान लेते हैं।
तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। तो यदि मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दूंगा, ठीक है। और वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होना चाहिए, V = IR, मतलब कितना होना चाहिए 10 वोल्ट होना चाहिए। समझ में आया। तो जैसे एमीटर को हम कनेक्ट करते थे सीरीज में, वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ओके, अब ये वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होना चाहिए 10 वोल्ट। मगर वोल्टमीटर भी किससे बन रहा है, गैल्वेनोमीटर से। उसके पास एक कॉइल है और उस कॉइल का रेजिस्टेंस होगा। यदि हम ये मान भी लें कि इसमें से इसका एक रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम इसका 1 ओम। तो इस 1 एम्पियर में से जब ये करंट यहाँ से जाएगा तो इस करंट को दो पाथ मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं इसमें से 0.1 एम्पियर फ्लो हुआ और बाकी का 0.9 इसमें से चला गया। तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, V = IR। व्हाट इज I, 0.9। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.9, रेजिस्टेंस इज 10, तो कितना हो गया 9 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम वोल्टमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, करंट को दो पाथ मिल जाते हैं। एक करंट को दो पाथ मिल जाएंगे तो टोटल करंट का कुछ पार्ट वोल्टमीटर में से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो हमें रीडिंग कितनी मिलेगी 9 वोल्ट, हमें मिलना कितना था 10 वोल्ट। तो कभी भी हमें एक्चुअल रीडिंग मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग हमें मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस वोल्टमीटर में से कम करंट फ्लो कराना है। उसके लिए इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब यदि हम आइडियल केस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। यदि करंट ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा, तो करंट इसमें से 0 फ्लो होगा। ज़्यादा करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा तो हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। एमीटर का कितना होता था, 0 होता था, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कनेक्ट किया जाता है, जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ शंट ऐड करते थे। गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम शंट लगाते थे तो वो एमीटर में कन्वर्ट होता था। शंट मतलब लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसी तरीके से वोल्टमीटर में करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन सीरीज, हमें एक हाई रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वोल्टमीटर, जस्ट अपोजिट टू द एमीटर, वोल्टमीटर, ओके, ठीक है। सो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, अ हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, देन इट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो यदि अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देखी जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, IG। गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, IG। तो इस टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सो टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू IG R plus G, okay। So what is R plus G, equals to V upon IG, and R equals to V upon IG minus of G। तो इस फॉर्मूले से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अच्छा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस R डैश इक्वल्स टू G प्लस R, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और जिस भी वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस चाहिए उसको हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस पर भी बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, NCERT न्यूमेरिकल 4.27। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम है। रेजिस्टेंस इज 12 ओम and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere। उस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, 3 मिलीएम्पियर, ओके। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ अ रेंज इज 0 to 18 वोल्ट। अब हमें इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होना चाहिए, 18 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करना है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इससे फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज आर, V अपॉन IG
माइनस ऑफ जी। सो कितने वोल्ट का बनाना है? 18 वोल्ट। 3 मिली एम्पियर मीन्स 3 इंटू 10⁻³ माइनस जी इज 12। सो द रेजिस्टेंस इज, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 5988 ओम। इतना रेजिस्टेंस हमें इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द sieve of a galvanometer of resistance 100 ohm contain 25 diversion. It gives a deflection of 1 division on a passing of current of 4 into 10⁻⁴ ampere. The resistance in ohms to be added to it so that it may become a voltmeter of range 2.5 volt. हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है 100 ओम का, ठीक है। अब उसमें टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसकी रीडिंग को? 25 पार्ट्स में। और यदि हम उसमें से 4 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तो वो एक डिवीज़न मूव करता है। मतलब यदि हम ऐसा देखें कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और उसको हमने टोटल 25 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, तो एक पार्ट में यदि हम करंट फ्लो कराते हैं 4 इंटू 10⁻⁴, 1 पार्ट में डिफ्लेक्ट होता है, तो टोटल कितना करंट मेजर कर सकते हैं हम लोग? n इंटू आई, दैट मीन्स 25 मल्टीप्लाई विथ 4 इंटू 10⁻⁴, सो ये आ गया 10⁻² एम्पियर। उस गैल्वेनोमीटर से हम कितना करंट मेजर कर सकते हैं? 10⁻² एम्पियर, ठीक है। अब इसे हमें वोल्टीमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज कितनी है? 2.5 वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? V/IG माइनस ऑफ जी। अभी हम लोगों ने डिराइव किया। सो कितने वैल्यू का हमें वोल्टीमीटर बनाना है? 2.5। सो 2.5 IG इज 10⁻² एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100। ओके, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5 मल्टीप्लाई विथ 100 माइनस 100, इस पॉइंट को यहाँ से कैंसिल करके ये, सो 250 माइनस 100 इज 150 ओम। ओके, तो यदि हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में 150 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एक वोल्टीमीटर जिसकी रेंज कितनी होगी? 2.5 वोल्ट तक, 2.5 वोल्ट तक। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने शंट के बारे में बात की और शंट को एमीटर और वोल्टीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखा, ठीक है। आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट वीडियो था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।